नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसे कि आप मेरी वीडियो में जाके देखेंगे, मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी। आई थिंक 1 महीने पहले, 2 महीने, 1.5 महीने पहले डाली थी। आपको याद है वो केस जिसमें उस लेडीज़ के साथ पता नहीं अफेयर था, क्या कहानी नहीं थी, नहीं पता। हाँ, पर इतना पता है कि वो माँ रिश्ते में कुछ लगता था और माँ को फोर्स कर रहा था खुद के साथ शादी करने के लिए। जब माँ ने मना कर दिया, उसने बच्चे के साथ कैसे पटक पटक के जो बच्चे के साथ हुआ, उसने मतलब हम सबको इतना आघात पहुँचाया। मतलब वो तो वीडियो एकदम घायल करने वाली थी। मतलब हम वीडियो से ही इतना परेशान हो गए, पता नहीं जो दृश्य उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उनका क्या हाल हुआ होगा, है ना। तो मैंने उस टाइम भी क्या वीडियो बनाई थी, उस टाइम भी मैंने ये बोला था कि प्लीज़ जो लोग आप लोगों को पसंद नहीं करते, उन लोगों के पास अपने बच्चों को मत छोड़ो। मैं समझ सकती हूँ कि सबकी मजबूरी है, हर एक इंसान अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। किसी के पास इतना आसरा नहीं होता, या हर कोई इतना सक्षम नहीं है अपनी फैमिली को छोड़ के अलग जाए। हर एक इंसान की अपनी विचारधारणा है, हर एक इंसान की अपनी अलग सोच है, अलग परिस्थिति है कि कौन क्या क्या कर पा रहा है। अभी देखा आपने, जैसे कि एक जेठानी के बेबी को 2 महीने का बच्चा था, है ना। और माँ अक्सर सोचती है कि ये बच्चा मेरे जाने के बाद क्यों रोता है ना। माँ को शक था, और ऐसा नहीं है, जब उसे शक था तो उसने फैमिली वालों को बोला भी होगा, अपने इन लॉज वगैरह को बताया भी होगी ये बात कि ऐसे ऐसे करके मेरा बच्चा रोता है, मुझे डाउट है। और मैं समझ सकती हूँ कि उनकी फैमिली वालों ने यही बोला होगा, उनके हस्बैंड ने भी यही बोला होगा, नहीं आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप ज़्यादा समझ रहे हो, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नहीं रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली वाले ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर भी उसके बावजूद भी उनको लगा नहीं कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने कैमरा रखा, अपने फ़ोन के कैमरे के जरिए उन्होंने देखा कि आखिर ये माजरा क्या है। और जिसमें वो करतूत दिखी भी, उसकी चाची ने उस छोटी सी बच्ची का पैर मरोड़ दिया कि तोड़ दिया, ना जाने पर वो बच्ची इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। बेटा है बेटी है मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है 2 महीने का नवजात शिशु है। कल मैंने वीडियो में देखा था, उसका प्लास्टर लगा रहे थे, उसके दूसरे पैर पे भी प्लास्टर था, वो प्लास्टर ही था या वैसे भी उसको पट्टी लगाई गई थी, ये नहीं पता मेरे को कि पक्का प्लास्टर लगाया है या उसको दोबारा भी कच्चा प्लास्टर लगाया, क्योंकि एक बार कच्चा प्लास्टर भी लगता है, फिर एक बार पक्का प्लास्टर भी लगता है। तो मेरे कहने का यही मोटिव है कि आप किसी के ऊपर क्यों विश्वास करते हो, क्यों आप ये बात नहीं समझते कि जो आपको पसंद नहीं करता वो आपके बच्चे को नहीं पसंद करता। इस बात को हर माँ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उन माँओं के लिए नहीं कह रही जिन्होंने अपने बच्चे खुद ही मरने के लिए छोड़ देती है, मैं उन माँओं के लिए कह रही हूँ जो अपने बच्चों को अपने कालजों का टुकड़ा समझती हैं, जो अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धरोहर समझती है, जिनके लिए वो अपनी पूरी लाइफ ही, समझ लो उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है, जो उनके लिए उनका बच्चा ही सब कुछ और कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब आपको किसी पे डाउट है तो आप किसी इन लॉज के, किसी के मतलब किसी के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में मत सुनो। मैं समझ सकती हूँ अगर इस बात से कोई भी आघात हो या मुझे कुछ भी कहना चाहे, लेकिन अब अगर आप एक माँ के ज़रिए से इस बात को सुनोगे और समझोगे तो आप समझोगे कि कितना आघात है ना इस बात को समझना कि एक छोटे से बच्चे को इतनी चोट लगे, और वह नन्हा सा बच्चा, जब उसने तोड़ा है, मरोड़ा है या क्या भी करा है टांग के साथ, ये तो सोचो ना, वो नन्ही सी बच्ची, वो तो बोल भी नहीं सकती कि मुझे यहाँ दर्द है। गाइस, आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी करीब 2 साल पहले, यहीं से गिर के मेरे को यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, है ना। और मेरे ये हाथ के, ये इस हाथ की और इस हाथ की, दोनों हाथों की मेरी 2 हड्डियाँ मतलब क्रैक हो चुकी थी, क्रैक क्या, टूट ही गई थी, ठीक है। और मैं समझ सकती हूँ कि मुझे वो कितना दर्द हुआ। 2 महीने 3 महीने तक मेरी मम्मी ने मेरी देखभाल करी, और मतलब मैं बिल्कुल ही लगा लो कि मुझे लगता था अब ज़िंदगी में मैं कभी वापस वैसी नहीं बन सकती, मैं ख़त्म हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड से, मेरी माँ ने, इन लोगों ने मेरे प्रयास पे मेरी देखभाल करी, डॉक्टर ने मेरा बहुत साथ दिया। हॉस्पिटल है एक, बंधु नाम है, बंधुनाथ करके एक हॉस्पिटल है ना। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जिससे मैं ठीक भी हो गई। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि हड्डी टूटने का दर्द कितना ज़्यादा है। तो प्लीज़ हर माँ से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माँ अपने बच्चों को सेव रखो, अपनी नज़रों के सामने रखो। इतने दर्दों से आप इन्हें पालती हो, पैदा करते हो, क्यों आप किसी के भी भरोसे छोड़ देते हो कि 2 मिनट तू देख लेना। नहीं, इतना सब कुछ तो स्ट्रगल हो ही रहा है, तो थोड़ा और सही। थैंक यू सो मच माँ, मैं जो आपको यही मैसेज करना था, प्लीज़ अपने बच्चों की देखभाल खुद करो। थैंक यू सो मच।